जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, हर रोज़ की तरह मैं फिर से प्रैक्टिस सेट नोवा लाया हूँ, जो कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बता दूं कि एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही इंडियन नेवी का आने वाला है दोस्त। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जब आएगा तब। अभी नोटिफिकेशन सिर्फ दिया है कि 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं। तो दोस्त, मैं ये बता दूं कि थल सेना के सबसे छोटी टुकड़ी को कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, तो प्लाटून कहते हैं। क्या? प्लाटून। ठीक है दोस्त, प्लाटून कहते हैं। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। तो दोस्त, इसका मैं बता दूं कि भूटान की जो आधिकारिक भाषा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोखगा हो जाएगा दोस्त। कौन सा भाषा है? जोखगा। ठीक है, चलिए, 3 नंबर सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चलिए, चौथा नंबर सवाल है कि हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी। तो हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो है दोस्त, नानी पालकीवाला। कौन है? नानी पालकीवाला। चलिए, 5 नंबर सवाल है कि मेवाड़ निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के द्वारा मेवाड़ प्रदान किया जाता है। चलिए, 6 नंबर सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्त, इसका मैं बता दूं कि इस जो तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम। और ये जो कथकली है दोस्त, कथकली आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से दोस्त? आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश से। और एक दोस्त, कथकली जो है दोस्त, ये केरला से संबंधित है। कहाँ से? तो केरला से। और ये जो कुचिपुड़ी है दोस्त, ये है संबंधित आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्त, कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो चलिए, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा खेल टूर डी फ्रांस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, साइकिल दौड़। चलिए, 8 नंबर सवाल है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा। सी, भागड़ा नाखल बांध। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा को भारत के मैंग्रोव वन कहा जाता है। चलिए, 9 नंबर सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। तो दोस्त, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए, 10 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य समुद्री जल से नहीं बनता है। तो दोस्त, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि जल के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्त, इसके द्वारा ये सर्क हो जाएगा। सर्क जो है दोस्त, यानी दीवारें, ये जल के द्वारा नहीं बनाया जा सकती, बाकी सब बनाए जा सकते दोस्त। खाड़ी बनाए जा सकते हैं, कयाल और बीच। ठीक है दोस्त, चलिए, 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए, 12 नंबर सवाल है दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा के किनारे लूनी नदी स्थित है। चलिए, लूनी नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है। चलिए, 13 नंबर सवाल है दोस्त कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो दोस्त, ये भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए। चलिए, 14 नंबर सवाल है दोस्त कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएं, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है,
चलिए 15 नंबर सवाल है कि डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? इंद्र मल्होत्रा। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए 12 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्त धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए 13 नंबर सवाल है दोस्त कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो दोस्त ये भारत के जितने भी मौलिक कर्तव्य है ये सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है दोस्त। चलिए 14 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करते हैं? तो दोस्त इसका सवाल आप लोग कमेंट में बताएं, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। चलिए 15 नंबर सवाल है दोस्त कि डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र मल्होत्रा। तो दोस्त चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? तो दोस्त जैसे घर का प्रमुख कौन होता है तो आपका माता या पिता होते हैं, तो उसी तरह जो भारत का सबसे प्रमुख आदमी कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है। भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त। चलिए 17 नंबर सवाल है कि सहकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्त सहकारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्त। चलिए 18 नंबर सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला एक एक्सटेंशन का उदाहरण है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, DOC। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है दोस्त। चलिए 19 नंबर सवाल है कि हिंद महासागर का आकार क्या है? तो दोस्त इस हिंद महासागर का जो आकार है ये है त्रिभुजाकार है। लगभग क्या है दोस्त? त्रिभुजाकार ऐसा है, ऐसा। ठीक है दोस्त। इसमें दिया है लगभग त्रिभुजाकार, तो ये नहीं होगा। एस जो है एस है प्रशांत महासागर का आकार है। ठीक है दोस्त, प्रशांत महासागर का। ठीक है दोस्त, प्रशांत महासागर का। तो ये भी नहीं होगा, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि त्रिभुजाकार होना चाहिए। चलिए 20 नंबर सवाल है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? यानी दोस्त ये क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यानी कण, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्त उससे कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। और दोस्त यही उल्का पिंड गिरता है कभी कभी। ठीक है दोस्त। चलिए 21 नंबर सवाल है दोस्त कि किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचित की मांग को मान लिया गया था? मैं बता दूं दोस्त कि इसका जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था दोस्त 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद 1909 में इसका मांग किया गया था। कब? 1909 में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और इसका पूछ देगा कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुझसे ये बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए 22 का सवाल कहता है किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो दोस्त मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध को जो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या दोस्त? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्त, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी आता है नेपाल में। ठीक है दोस्त, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। चलिए चारों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकता है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। ठीक है दोस्त, तो चारों प्रश्न आप लोग जरूर देखें। चलिए 23 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए 24 नंबर सवाल है दोस्त कि भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ दोस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन सिंह। कौन? अर्जुन सिंह। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों में बाजारों के संयोजन अथवा एकीकरण का परिणाम देता है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा लाऊंगा। और मैं दोस्त अभी इंडियन नेवी का एग्ज़ाम होने के बाद मैं झारखंड पुलिस और ये RPF का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। ठीक है दोस्त, झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस, ठीक है दोस्त, झारखंड पुलिस और RPF का, किसका, RPF में मैं गर्दा उड़ा दूँगा दोस्त, रीजनिंग और मैथ में। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।